मोदी के दौरे अमेरिका से फायदा क्या हुआ बाहर? इंडिया जो है वो एक दो डेकेड में पाकिस्तान से 200 साल आगे चला गया। जाहिर है जिद्दौल साहब की मुलाकात हुई है टिम बैरो के साथ। आपका जो चीफ ऑफ दी आर्मी है उसने तो ओपनली साफियों को बुला के कहा कि जनाब आली हम जो है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं और हम जो है वो इंडिया के साथ लड़ ही नहीं सकते। कि भाई पानी किसका, तो उन्होंने कहा हमारे वहां से गुजरता हम रोक लेंगे पानी। तो दुनिया भर में उनको एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका जो है उसको ओपनली तस्लीम किया जा रहा है। डिग्नेटरीज से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट तक सब जो है इसका खुला इजहार कर रहे हैं बगैर किसी लगी लिपटी के। इंडिया ने कहा मानते ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा मानते ही नहीं है, तो ये तो फिर एक बड़ी ही अजीब सी बात हुई है। वो कह रहे हैं हम तो आलमी फोरम को नहीं मानते। के खजाने जो है वो भरे हुए हैं, जिसके जनाब इकोनॉमी जो है वो छलांगे लगा रही है। ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है 8-10-5 सालों में वो जो है वो तीसरी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बन जाए। आज़ादी के बाद हमारा और भारत के दरमियान वो जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज छोड़ गए, लेकिन इसका शायद कोई हल भी नहीं था, क्योंकि पानी तो सारा ऊपर हिमालय के पहाड़ों से आता है। कि भाई पानी किसका, तो उन्होंने कहा हमारे वहां से गुजरता हम रोक लेंगे पानी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास गया। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास गया कि कोई आलमी फोरम आए दरमियान में और दरमियान में आकर इस मसले को हल करे। फिर इससे इंतास माहिदा हुआ 1960 में। ठीक है, कराची उस वक्त दारुल हुकूमत था, तो जवाहरलाल नेहरू साहब तशरीफ लाए यहाँ पे और अयूब खान साहब के साथ माहिदा हुआ, उससे इंतास माहिदा। और सिंतास माहिदा बड़ा सादा सा उसको समझना, उसको कोई लंबा चौड़ा के उसमें यह है कि 6 दरियाएं, तो जो मगरिब के दरियाएं 3 यानी चनाब, जेहलम और सिंध, ठीक है, ये जो है ये पाकिस्तान के पास है। वहां पर उन्होंने वो कृष्ण गंगा और रतलब 2 डैम शुरू किए बनाना, तो पाकिस्तान ने इतराज किया। पाकिस्तान ने वही आलमी अदालत के पास है, वही ऐसे इश्यूज के ऊपर वही फोरम है। तो पहले वो रुक दिया था उन्होंने, वो रुक गए थे। फिर उन्होंने मोदी सरकार ने फिर दोबारा जाके उसका फीता काट दिया। पाकिस्तान ने फिर वहां जाके इतराज उठाया कि भाई ये तो अपने डिजाइन चेंज कर रहे हैं और ये तो इनको अलाउ नहीं था कि यहाँ पर ये डैम बनाए। उन्होंने कहा कि 2 जजेस जो हैं वो आखिरी 7 दिन उन्होंने दिए गालिबन के 2 जजेस वहां से भेजे इंडिया से और उसको मामले को आगे देखें कि भाई कोई जो मुआहदा हुआ था उसके अंदर इंडिया ने कहा मानते ही नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा मानते ही नहीं है, तो ये तो फिर एक बड़ी ही अजीब सी बात हुई है। वो कह रहे हैं हम तो आलमी फोरम को नहीं मानते। अमेरिकन एम्बेसडर भारत में, ठीक है, बहुत अनयूजुअल है। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या वो वहां पर मतलब अब जाहिर अमेरिकन एम्बेसडर हैं तो पता नहीं, जाहिर है कि वो इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी क्या वो मतलब पता नहीं मुझे कि क्या उनका ताल्लुक है इस वक्त भारत और अमेरिका का। तो बात ये सारी। अच्छा, फिर वो जाहिर है जिद्दौल साहब की मुलाकात हुई है टिम बैरो के साथ, वो खालिस्तान के हवाले से। अब देखते हैं कल क्या रैलीज निकलती है, लेकिन वो भी मसला बड़ा अजीब सा है खालिस्तान का। लेकिन ये तो मसला बहुत ही अजीब है। एशिया टाइम्स, इंडियाज Micron deal follows a curious business model. India will pay 70% of cost, the US company will own 100% of plant. ये कौन सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये पैसे नहीं तय हो पा रहे। कितने का आपने ड्रोन लेना है, कोई कह रहा है तय नहीं हुआ, 3 बिलियन का, इतना का, ये वो सारा वो भी। तो मोदी के दौरे अमेरिका से फायदा क्या हुआ बाहर? कुछ भी नहीं हुआ। ये सब ओके, उन्होंने लिखा है कि ये सारा दोनों इलेक्शन में जा रहे हैं इस साल, तो दोनों ने अपनी पब्लिक को बताना है कोई 100% कंट्रोल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहां से आ गया। ये तो खत्म, किस्सा खत्म हो गया। दूसरी जो बात है देखें, तो ये तो यहाँ के इश्यूज हैं जो ये खुद, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि इस हद तक अमेरिका इन्वॉल्व है। चले मणिपुर अगर अमेरिका ही हल कर दे आके, कोई इशू नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच इंटर वाटर ट्रीटी और पानी के जो मामला हैं उस पर काफी डिस्प्यूट चलते रहे हैं। और इससे पहले जो इंडिया की तरफ से कुछ लेटर्स आए और पाकिस्तान को जो नोटिस दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हम इस पे जरा आगे बढ़ते हैं। और जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद हमने देखा कि जो ही कोर्ट है उसकी तरफ से अब एक फैसला आ गया और है कि इंडिया ने उसके बाद उसका जवाब ये दिया है कि अगर कोर्ट की तरफ से ये रिजेक्ट कर दिया गया है तो हम भी इसको रिजेक्ट करते हैं, यानी प्रोसीडिंग्स को जो कि इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान। इंडिया जो है उसकी इंटरनेशनल इदारों के बारे में एक बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की अप्रोच है, इस रेडिकल अप्रोच नहीं है कि नहीं जी हम इस अदालत को नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये डिसमिस कर देंगे। वो बड़े केयरफुली और बड़े काशनली जो है वो इस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्पैरिटी है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं,
कि इंडिया जो है वो 1-2 डेकेड में पाकिस्तान से 200 साल आगे चला गया, जिसके खजाने जो है वो भरे हुए हैं, जिसके जनाब इकोनॉमी जो है वो छलांगे लगा रही है। ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है 8-10-5 सालों में वो जो है वो तीसरी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बन जाएगी। दुनिया भर में उनको एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका जो है उसको ओपनली तस्लीम किया जा रहा है। डिग्नेटरीज से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट तक सब जो है इसका खुला इज़हार कर रहे हैं बगैर किसी लगी लिपटी के। तो इन हालात में जाहिर है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल लॉबिंग हो सकती है, आर्बिट्रेशन हो सकती है, या किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो सकता है, अगर कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ इंडिया के हक में हो सकता है। तो इसलिए अगर इंडिया को डिजाइन मसलन चेंज कर लेता है अपने डैम्स का, जैसे किशन गंगा केस में हुआ, या कोई नए डैम बना लेता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? आपका जो चीफ ऑफ दी आर्मी है उसने तो ओपनली साफियों को बुला के कहा कि जनाब आली हम जो है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं और हम जो है वो इंडिया के साथ लड़ ही नहीं सकते मिलिटरीली, तो बाकी आप क्या करेंगे? अवाम को भेजेंगे बॉर्डर खोल के जाओ जाके दस्त लड़ाई लड़ो या मुक्केबाजी करो या कोई इस तरह का जो है वो सिलसिला इख्तियार करो। तो इसमें जो यही वजह है कि पाकिस्तान जोर दे रहा है आर्बिट्रेशन पे, जबकि आर्बिट्रेशन की मेरी राय ये है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक में जो एक्सपर्ट है उसको भी अलग कर लें इंडिया के आर्गुमेंट को। तो ये चूंकि एक वेल रिटन, वेल एक्सप्लेन और वेल रिस्पेक्टेड किस्म की एक ट्रीटी है जिसके अंदर इस बात की गुंजाइश है। हम हर चीज लेके जो है वो भागते हैं इंटरनेशनली। मसला कश्मीर है तो यूएन में हल करेंगे जी, उससे पीछे बात ही नहीं हो सकती। वो फलां के राइट हैं तो वाइट हाउस से नीचे बात नहीं हो सकती। वाटर ट्रीटी है तो आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कोर्ट से नीचे बात नहीं हो सकती। आपको ये लर्न करना पड़ेगा अब कि इंडिया अगर कहीं आपको ये चांस दे रहा है कि आप टेबल पे बैठ के हमारे साथ आमने सामने बात करें, स्पेसिफिकली उन मादों पे जो आपने इन रिटर्न, और पूरी एक ये मायदा 60 में जो 61 में इसके पीछे 4-5 साल का वर्क था दोनों मुल्कों के माहिरीन का। तो इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे मुल्क को एक ट्रीटी के तहत पाबंद करें कि वो अपनी टेरिटोरी में ही कुछ ऐसे इकदाम ना करे जो आपको पसंद नहीं है, और ज़ाहिर है इंडिया इसको पसंद नहीं करेगा। इंडिया जो है वो इस वक्त एज वी स्पीक एक मुकम्मल तौर पे जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है, और उसने बहुत सारे मुल्कों के जो इवन इन्फ्लुएंशियल और इंतहाई वेल प्लेस्ड किस्म की कंट्रीज हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उनके बहुत सारे डिसीजंस को नहीं माना है, मानने से इनकार किया या उसका हिस्सा नहीं बने। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट कि क्या पाकिस्तान को ये बात लर्न करनी पड़ेगी बिलाखिर, जिसको हार्ड लेसन कहते हैं कि हमें अपने मामलात इंडिया के साथ डायरेक्टली नेगोशिएटिंग सेटलमेंट जिसको कहते हैं, नेगोशिएशन के जरिए भी हल करना चाहिए, या हम हमेशा जो है वो इस तरह का इंटरनेशनल खेल खेलना जरूरी समझते हैं।